Chapter 6 Triangles Exercise 6.2 Question number 6. In figure, A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. देखो क्या कहता है, ABC, OP और OQ और OR पे 3 पॉइंट्स है, ठीक है, वो तो आपको फिगर में दिख रहे होंगे सामने। पहली कंडीशन ये है AB PQ के पैरेलल है, ये AB PQ के पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट AC पैरेलल टू PR, ये देखो AC PR के पैरेलल है। हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि BC, ये BC QR के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगर हमें ये शो करना है BC पैरेलल है QR के, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि OB, मतलब यहाँ पे BPT का कन्वर्ट्स यूज कर रहे हैं, OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। अगर हम ये चीज प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको लिखना यहाँ पे है, ठीक है, वो तो समझाने के लिए था, वो रफ मान लो। सबसे पहले देखो AB पैरेलल है PQ के, तो कौन सी ट्राइंगल आ रही है इसमें, AB पैरेलल है PQ के। अब ध्यान से देखो ये ट्राइंगल आ रही है POQ, है ना। इन ट्राइंगल POQ है ना, तो AB पैरेलल है PQ के, तो BPT क्या कहती है, बाय BPT कहती है कि रेशो प्रोपोर्शनल हो जाती है, मतलब OA, देखो हम ये वाली ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली, तो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ, ठीक है। ये मैंने BQ लिखा है, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन यूज करो, AC पैरेलल है PR के, तो आप देखो कौन सी ट्राइंगल है वो, AC पैरेलल टू PR, ये ट्राइंगल है, ये जो मैंने दूसरी ट्राइंगल शेड की, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, POR। इन ट्राइंगल POR क्या है, यहां पे AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल टू PR, तो क्या बनेगा, जैसे हमने यहां पे लिखा इसमें बनाया वैसे ही BPT लगाएंगे, OA यहां लिख देना बाय BPT, OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है, समझ आई यहां तक। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, देखो ये साइड, ये और ये सेम है, आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम होंगी तो ये इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। और आप देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था ये प्रूफ करना है ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा BC पैरेलल है QR के। तो आपको लिखना है बाय द कन्वर्ट्स ऑफ, ये हमने कल इससे पहले जो हमने पार्ट किया था, पहला पार्ट, उसमें हमने दोनों थ्योरम का प्रूफ भी किया था। बाय द कन्वर्ट्स ऑफ BPT BC इज पैरेलल टू QR। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, यूजिंग थ्योरम 6.1। 6 पॉइंट थ्योरम जो है ये हमने कल की थी, 6.1, ये कौन सी थी, BPT, ठीक है। तो थ्योरम क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम रख लो ABC, ठीक है। ये कहता है इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी इसके। तो यहां पे लिखा है कि ये जो एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है,
ये बी क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट। तो हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करना चाहिए थर्ड साइड को, ये वाला पॉइंट। देखो बाइसेक्ट का मतलब भी मिड पॉइंट होता है, मेरी बात समझ आई। बाइसेक्ट का भी मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट। मतलब बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट्स में, इसको डी ले लो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देखो क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, गिवन है हमारे पास बी मिड पॉइंट है, तो प्रूफ करना है कि डी मिड पॉइंट होना चाहिए। समझ आई। तो यहां पे क्या है, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी, ये भी मैंने बी रखा है, इसको ई नाम रखो, डी ई या ई डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है। और हमारे पास ये भी गिवन है कि ई जो है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। ठीक है। तो मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, दैट इज ए ई अपॉन ई बी, ये दोनों इक्वल होंगे, ए ई इक्वल टू ई बी। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि डी जो है इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट किसका, ऑफ इसका ए सी का। तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, दैट इज ए डी इक्वल टू डी सी। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी ई डी पैरेलल है बी सी के, तो बाय बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल होगा ए डी अपॉन डी सी के। समझ आई यहां तक, यही होती है ना बीपीटी। ठीक है। अच्छा, अब ए ई और ई बी बराबर है, तो ये दोनों इसकी जगह मैं लिख रहा हूं, देखो ई बी की जगह मैं ए ई लिख रहा हूं। ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डीसी को इधर ले आओ, ये 1 डीसी से मल्टीप्लाई होगा, डीसी इक्वल टू ए डी, तो इसका मतलब ए डी इक्वल टू डीसी हो गया। तो देखो यही तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, डी इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हो गया हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, यूजिंग थ्योरम 6.2, 6 पॉइंट की थ्योरम यहां पे क्या है, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इसका भी प्रूफ हमने किया हुआ है, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, यही होती है ना। तो देखो कल किया था हमने इसका प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब क्वेश्चन ये है, देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक लाइन है डी ई, इसका नाम रख लो डी ई, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये दोनों क्या मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। मैं यहां लिख देता हूं, टू प्रूफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो अगर हमें यह प्रूफ करना है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि ये दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट है, गिवन डी एंड ई आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, ए बी और ए सी के, ए बी एंड ए सी। ठीक है, अब आपको पता है मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ए डी इक्वल टू डी बी, इसको लो फर्स्ट इक्वेशन, एंड दूसरा क्या होगा ए ई अपॉन ई सी, ये आ गया सेकेंड। अब देखो हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी।
है ना। तो आप क्या करो, इसको इसके नीचे लाओ, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। समझ आई यहाँ तक, क्योंकि ये DB इधर आ गया तो यहाँ कुछ तो बचेगा ना, 1 बचेगा। और एंड इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको काटो, इसको दोबारा लिखो और इसको इसके नीचे लाओ, AE अपॉन EC और यहां बचेगा 1। ठीक है, अब देखो ये दोनों का 1 1 है, तो ये दोनों 1 के इक्वल हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। समझ आई कैसे, देखो ना दोनों 1 के इक्वल हैं तो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। तो बाय द कन्वर्ट्स ऑफ BPT, जिसको आप थ्योरम 6.2 भी कहोगे, बाय द कन्वर्ट्स ऑफ BPT हम कह सकते हैं DE पैरेलल है BC के। ठीक है, ये हो गया हमारी थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O. Show that OA upon OB equal to CO upon DO। देखो क्या कहता है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, बनाओ एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारी ट्रेपेजियम बन गई ABC और D। ठीक है, कहता है AB पैरेलल है CD के, वो तो हमने बनाई दी, AB पैरेलल है CD के, और इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। तो ये बनाओ डायगोनल्स, ये देखो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूफ करना है OA अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसमें ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यूज कर लो, इस CD के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इस लाइन का नाम रख लो EF। तो हम यहां पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ड्रॉ EF, किसके पैरेलल लिया हमने, CD के। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और उसके बाद EF पैरेलल है CD के। ठीक है, तो देखो सिंस EF पैरेलल टू CD, देखो अगर EF पैरेलल है CD के तो हम ये कह सकते हैं OE पैरेलल होगा CD के, है ना, मेरी बात समझ आई। अगर EF CD के पैरेलल है तो OE भी पैरेलल होगा, है ना। तो OE पैरेलल CD कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, ये देखो ये वाली ट्रायंगल में आ रहा है, ACD, यहां लिख लो इन ट्रायंगल ACD। तो बाय BPT, ACD में BPT लगा दो, OE पैरेलल CD लिया। ठीक है, तो BPT क्या होगी, AO अपॉन OC इक्वल टू AE अपॉन ED। यहां तक समझ आ गई, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो AB कहां गया हमारा, यहां पे AB CD के पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब नाउ AB क्वेश्चन में गिवन है कि AB CD के पैरेलल है, तो अब हम यहां पे कह रहे हैं कि OE एंड OE पैरेलल है CD के। अगर AB CD के पैरेलल है और OE CD के पैरेलल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि OE पैरेलल होगा AB के। समझ आया, अगर AB CD के पैरेलल है और OE CD के पैरेलल है, OE इसके पैरेलल और AB CD के पैरेलल, तो हम कह सकते हैं OE भी पैरेलल होगा AB के, है ना। तो इसमें लिखो इन ट्रायंगल OE, देखो किस में आ रहा है, OE AB, ये आ रहा है ABD में, इस वाले ट्रायंगल में। देखो ध्यान से,
ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो ये कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी डी में। इन ट्राइंगल ए बी डी ओ ई पैरेलल टू ए बी। तो लगाओ बाय बीपीटी, क्या आएगा बीपीटी से, ओ ए अपॉन ओ सी, नहीं ये वाली ट्राइंगल थोड़ा लिया हमने, ये वाली लिया ए बी डी, तो आएगा बी ओ, ए बी डी लिया, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू ये ट्राइंगल लिया ए ई अपॉन ई डी, ठीक है। और आप प्रूफ पे भी ध्यान दो, प्रूफ क्या करना है, यहां लिख लो प्रूफ क्या करना है, ओ ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो क्या आएगा, देखो ये दोनों सेम है ना, तो हम कह सकते हैं ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। अब प्रूफ में क्या चाहिए, ओ ए अपॉन ओ बी को इधर शिफ्ट करो, ओ सी को इधर, ठीक है, ये बनेगा ए ओ बी ओ को यहां ले आओ, बी ओ को इधर और ओ सी को इधर या सी ओ को इधर, इसको लिख दो सी ओ और ओ डी को डी ओ, समझ आया, ये लास्ट स्टेप, इसको इधर ट्रांसपोज किया बस, तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD intersect each other at the point O such that OA upon BO equal to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium। देखो क्या कहता है, कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, हम ट्रेपेजियम की फॉर्म में ही बनाते हैं, ठीक है, इसको शो कर देंगे ये ट्रेपेजियम है, तो ये मान लो, वैसे ये ट्रेपेजियम बनी नहीं है, इसको दोबारा से बना लो यार, अच्छी सी बनाते हैं, ऐसे बना लो, ठीक है, ये पॉइंट ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो और ये डी ले लो, ठीक है। ये कहता है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। अब हमें शो करना है, क्या शो करना है, टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम शो करने के लिए क्या शो करना पड़ता है कि एक साइड जो है उसकी पैरेलल होनी चाहिए, मतलब हमें ये शो करना है दैट इज ओ बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं सबसे आसान तरीका क्या करने का। सबसे पहले क्या करो, कंस्ट्रक्शन में ना एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, सिर्फ इतनी सी लेंगे, फिलहाल पूरी नहीं लेंगे, आप बना सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी बनाओ या इतनी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये मानेंगे कंस्ट्रक्शन में, सपोज ओ ई ए बी के पैरेलल है, ठीक है। अब करना क्या है मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो हमने प्रूफ करना है, अब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ओ ई पैरेलल है सी डी के, देखो हमने यहां पे सपोज कर लिया कि ओ ई पैरेलल है ए बी के, अगर हम ये चीज प्रूफ कर दें कि ओ ई भी पैरेलल है सी डी के, तो देखो ओ ई अगर ए बी के पैरेलल है, ओ ई सी डी के पैरेलल है, तो ए बी और सी डी भी पैरेलल हो जाएगी ना, है ना। तो नेक्स्ट काम हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रूफ करना है ओ इज पैरेलल टू सी डी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको यूज करो, ओ ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, इसको ना इसके नीचे शिफ्ट कर दो और इसको इसके नीचे, क्योंकि एक ना प्रॉपर लाइन बननी चाहिए, इसको इसके नीचे शिफ्ट करो, क्या बनेगा ये, यहां पे ना सी रख लो और यहाँ डी कर दो, क्योंकि मेरे को बनाना है, ये सी कर दो ये डी कर दो, मेरे को बनाना है ओ ए ओ अपॉन ओ सी, तो इसको इसके नीचे रखो और इसको इसके नीचे और इसको इधर, ठीक है। तब देखो मैंने ये बिल्कुल एक लाइन में आ गया, ए ओ अपॉन सी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। अब अगला काम हम क्या करेंगे, ओ ई पैरेलल सी डी के करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, इन ट्राइंगल, देखो ओ ई पैरेलल ए बी के लिए हमने, तो वो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी डी,
इन ट्राइंगल ए बी डी ओ ई पैरेलल टू किसके है, ए बी के। ठीक है, तो बाय बीपीटी, देखो बीपीटी क्या होगी, ए ई अपॉन ई डी, कौन सी ट्राइंगल ली है, ये ट्राइंगल, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ओ डी लिखो या डी ओ लिखो, एक ही बात है। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ओ ई पैरेलल होना चाहिए सी डी के। तो वो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ध्यान से देखो, ओ ई पैरेलल टू सी डी, वो आ रहा है ये वाली ट्राइंगल में, ओ ई पैरेलल टू सी डी है, तो वो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाली ट्राइंगल देखो, ए सी डी में है ना, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी में अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी से क्या आना चाहिए, ए ई, ध्यान से देखो, ए ई अपॉन ई डी, ये ट्राइंगल ले रहा हूं ये, ठीक है, अच्छे से मार्क कर देता हूं, ये ट्राइंगल ए सी डी, ये ट्राइंगल, तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ डी, ओ सी सॉरी, है ना। तो ये देखो ये तो सेम ही है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया है ना, यही है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय द कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, बाय द कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, ओ ई पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ओ ई पैरेलल टू, नाउ ओ ई पैरेलल किसके है, ए बी के, एंड ओ ई पैरेलल है सी डी के। तो अगर ओ ई ए बी के पैरेलल है और ओ ई सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, और ये देखो यही प्रूफ करना था। तो इसका मतलब हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।